बजट का जिक्र आते ही दो चीजें सबसे पहले जहन में आती है। सरकार की कमाई कहां से होती है और दूसरा, सरकार पैसा खर्च कहां करती है। तो सरकार के पास पैसे आते कहां से हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सरकार पैसे खर्च कहां करती है। अपने घर की ही बात करते हैं। हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो आपको मोटे तौर पर ये पता होता है कि पैसे कहां कहां खर्च होने वाले हैं। घर का मंथली बजट बनाते वक्त आप इन सब चीजों को लिखते भी होंगे। आपकी हर महीने की ये फिक्र भी रहती होगी कि कैसे लोन की किश्तें जाएंगी या दूसरे खर्च और दूसरी खरीदारी वगैरह कैसे होगी। वैसे मान लीजिए आपके पास हर महीने 100 रुपए आते हैं। अब आपको आपके कार लोन, होम लोन की किश्त देनी पड़ती होगी। मान लीजिए ये दोनों ईएमआई मिलकर 50 रुपए बैठती है, यानी अब आपके पास बचते हैं 50 रुपए। अब आपके रोजाना के खर्च, राशन, किराना, आवाजाही जैसे खर्चों पर 20 रुपए चले गए। बच्चों की स्कूल फीस मान लीजिए 5 रुपए हो गई। इस तरह से आपके 75 रुपए के खर्च तय है। इसके बाद बचे आपके पास 25 रुपए। हो सकता है कि कुछ अचानक के खर्च हो, इंश्योरेंस, गाड़ी की सर्विस, घर में रिपेयरिंग का कुछ काम या कुछ और। इन पर 10 रुपए का खर्च और हो गया, यानी आपके पास बचे 15 रुपए। ये पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या हो सकता है कुछ और खर्च आपके सामने आ जाए। बस पैसों को लेकर जैसी उलझनें आपको परेशान करती है, वैसी ही सरकार के सामने भी होती है। सरकार के पास पूरे देश की जिम्मेदारी होती है और इस वजह से सरकार के खर्चों का हिसाब किताब भी लंबा चौड़ा होता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं सरकार के खर्चों को। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। सरकार के खर्चों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे खर्च होते हैं जिनसे देश में कोई एसेट्स तैयार नहीं होती, यानी ये पैसा पुल पुलिया, इंफ्रा, इक्विपमेंट जैसे कामों पर खर्च नहीं होता। तब आप पूछेंगे कि फिर ये पैसा कहाँ लगता है। असल में सरकार के चलने और कामकाज का भी एक खर्चा होता है, ये पैसा उसी में लगता है। इसके अलावा सरकार की दी जाने वाली तमाम सेवाओं, सरकार के कर्ज पर चुकाए जाने वाले ब्याज, सब्सिडी जैसे खर्च भी इसमें ही आते हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो ग्रांट देती है उसका पैसा भी यहीं से जाता है। अब जानते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। इसे कैपेक्स भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा ऐसी जगहों पर खर्च होता है जहां से फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स तैयार होती हैं या फिर सरकार का कर्ज का बोझ कम होता है। इसमें जमीन खरीदने, बिल्डिंग्स बनाने, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाने और रोजगार पैदा करने वाले एसेट्स तैयार की जाती है। इस पैसे से सरकार राज्यों और सरकारी कंपनियों को कर्ज भी देती है। अंतरिम बजट 2024-25 का अगर दस्तावेज देखें तो सरकार ने बताया है कि उसका पैसा कहां खर्च होगा। सरकार के हाथ आने वाले हर एक रुपए में वो 20 पैसे ब्याज चुकाने में खर्च करती है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों पर सरकार 16 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 20 पैसे, केंद्र प्रायोजित स्कीमों पर 8 पैसे, सब्सिडी पर 6 पैसे, फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर पर 8 पैसे, डिफेंस पर 8 पैसे और पेंशन पर 4 पैसे खर्च करती है। तो ये था सरकार के खर्च का पूरा हिसाब किताब। यही खर्च जब सरकार की कमाई से ज्यादा हो जाता है तो सरकार का बजट घाटे का बजट कहा जाता है। तो बजट की पाठशाला सीरीज में हम बजट से जुड़ी कोई और जानकारी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।